हड्डी है, रूट ऑफ स्पाइनल कार्ड, ये पूरा आपकी संवेदना, पूरा संचार तंत्र, नर्वस सिस्टम का मुख्य चीज है कि इससे पूरा सब कुछ चलता है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो आदमी पैरालाइज हो जाएगा, फिर उठ नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, बोल नहीं सकता, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है ये मुख्य है। तो जो बाएं से जाती है ये सेंसरी, जो दाहिने से संदेशा देता है पूरी बॉडी को मोटर, है ना, सेंसरी और मोटर। ये मेडिकल साइंस कहता है कि यह तंत्र है, यह शरीर का संचार तंत्र है। जैसे बिजली विभाग है, हर जगह तार फैला हुआ है, ऐसे ही आपका ये संचार तंत्र है, सेंसरी मोटर। ये तो मेडिकल साइंस की भाषा हो गई। लेकिन योगी क्या कहता है? योगी कहता है कि आपके शरीर में 7 चक्र हैं, और मेडिकल साइंस भी कहता है कि 7 ग्लैंड्स हैं मुख्य आपके शरीर में। जी, निकलती। तो ग्लैंड्स है पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, पिट्यूटरी, ये नीचे आपका प्रोस्टेट। इस तरह से 7 ग्लैंड है मुख्य जो आपके अंगों को शक्ति देते हैं। ये स्थूल भाषा में, मेडिकल साइंस की भाषा में, कि हार्मोन्स तत्काल हमेशा निकलता रहता है, ब्लड में मिलता रहता है। योगी कहते हैं कि 7 चक्र हैं, लेकिन जो आपका मेरुदंड है वो आपके आज्ञा चक्र तक ही है, इसके बाद नहीं। चक्र का मतलब होता है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। करते रहो भाई, करते रहो सिर पर। मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र। चक्र का मतलब एक व्हील, पहिया देखा ना साइकिल का चलता हुआ। जब 100 की स्पीड में चलाते हैं गाड़ी को तो पहिया तेजी से घूमता है, और जब 30 की स्पीड में घूमेगा तो पहिया की गति धीरे धीरे हो जाएगी ना। तो ऐसे ही एक चक्र, सब चक्र हैं आपके, और इनकी गति धीमे धीमे है। क्यों? क्योंकि उस पर मल विक्षेप का आवरण है। आपके तमाम टॉक्सिसिटी, तमाम गंदगी उस चक्र पर आकर के ढक लेती है। क्या कर लेती है? वो ढक लेती है। जैसे साइकिल के पहिया में अगर तेल ना डालें तो पैडल मारे साइकिल जाम चलेगा, और उसमें तेल डालें, ग्रीसिंग करें, ऑयलिंग ग्रीसिंग करें, तो पहिया तेजी से घूमेगा। घूमेगा ना, थोड़ी सी शक्ति लगाएंगे तो घूमेगा, और नहीं तो पूरी ताकत आप लगाएं तो घूमेगा नहीं। तो ऐसे जो चक्र हैं आपके, उसमें जम गया है विक्षेप, तमाम गंदगी, है ना। तो जब चक्रों पे गंदगी जम जाती है तो आपके जीवन की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, आपकी तमाम बीमारियां आती हैं, तमाम रोग आता है। और रोग, योग विज्ञान कहता है कि आपके स्थूल शरीर में 6 महीने बाद आता है, सूक्ष्म शरीर में 6 महीने पहले आ जाता है। तो जब हम इड़ा पिंगला पर श्वास लेते छोड़ते हैं अनुलोम विलोम में, तो ये 8 गिनती देखा ना, ऐसे यहां से निकला, यहां से निकला, ऐसे काटते हुए काटते हुए काटते हुए आकर के मूलाधार पे क्या मिलती है। तो ये 6 चक्रों को, तो ये जो श्वास लेते हैं आप, आपकी प्राण ऊर्जा जाती है और इनके मल को धोती है, साफ करती है, ऑयलिंग ग्रीसिंग करती है, ऐसा समझे आप। और जब चक्रों पर ऑयलिंग ग्रीसिंग होगा, मतलब सब सफाई हो जाएगी कचरे की, तो ये चक्र बहुत तेजी से सक्रिय होंगे, और जब ये सक्रिय होंगे तो आप ऊर्जावान होंगे। आपकी जो 72,000 अन्य नाड़ियां हैं वो शुद्ध होंगी, और तमाम विक्षेप श्वास के मार्ग से बाहर निकले, तमाम जो कमियां हैं, जो कचरे हैं, जो टॉक्सिसिटी है, वो बाहर निकलेगा। तो आपके चक्रों का शोधन हो जाएगा। तो हम कहते हैं नाड़ी शोधन करो, नाड़ी शुद्धि हो गई आपकी। जैसे रेलवे लाइन में, रेल में टिकट कटे, वरुणा का कटाने जाएं आप, तो लाइन लगी हुई एक तरफ से, और
जिसको जल्दी है वो जाके पहले ही गेट पे पहुंच जाता है। जो रास्ते में खड़े हैं लोग कहते हैं कि जाओ पीछे लाइन से आओ, लाइन से आओ, तो कहते नहीं भाई मुझे जल्दी है। तो जो टिकट दे रहा है वो कहता है, आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर इसी मारा है, जो टिकट दे रहा है वो कहता है कि ऐसा है कि जाओ पीछे से लाइन लग के आओ तभी हम तुमको टिकट देंगे। तो उस बेचारे को मजबूर होकर के पीछे से आना होता है। तो जो मेरा मन है वो बार बार आनंद की खोज कर रहा है, मस्ती की खोज कर रहा है, तो बार बार आज्ञा चक्र पे वो अंदर सहस्त्रार में घुसने की प्रवेश करता है। लेकिन आज्ञा चक्र पे सिर्फ 2 कमल दल है। वो कहता है अभी तुम लाइन से नहीं आए हो, अभी बड़ी गंदगी तुम्हारे अंदर है, तुम गलती किए हो, तुम जाओ पहले नीचे मूलाधार चक्र पे। तो यहां 2 है, 2 माने आज्ञा चक्र, गुरु चक्र है ये। वो कहता है कि पहले लाइन से शुरू हो जाओ, आप मेन गेट यही है, यहीं से प्रवेश होना है, 1000 कमल दल हैं। लेकिन मन यहां आता है तो मैं कहता है कि नहीं, यहां से नहीं, नीचे से यात्रा शुरू करो। तो मूलाधार पे 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। लेकिन पहला कौन सा है? 2। आज्ञा यही देता है, इसलिए नाम इसका आज्ञा चक्र है। मन को कहता नहीं आप यहां से आओ नीचे से। तो जब आप नाड़ी शोधन, जब से आप नीचे आए तो यहां पर दरवाजा बंद है सुषुम्ना नाड़ी का, बंद है बिल्कुल। वहां जाएंगे कैसे? क्योंकि आप अपवित्र हैं, आपके अंदर बड़ी गंदगी है। तो जब नाड़ी शोधन हो जाएगा, आपकी भीतर की शुद्धियां हो जाएंगी, तो धीरे धीरे सुषुम्ना का द्वार खुलता है। फिर 4 कमल दल, फिर 6 कमल दल, फिर 10, फिर 12, फिर 16, फिर आपकी यात्रा। फिर कहते हैं कि कुंडलिनी का जागरण हो गया, फिर ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो गया। अब जो कमल दल नीचे था, जैसे ऊर्जा मिली वो ऊपर की तरफ खिल गया। ऐसी यात्रा आती है। और यहाँ पर आज्ञा चक्र से पलटू साहब कहते हैं, गगन गुफा में कुंज गली है ताबिच भंवर लुहाना। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा का घर शिखर पर जहां सिलहिली गैल, फिसले पांव पिपील का पंडित लादे बैल। जो कबीर का घर वो सहस्त्रार पर है, लेकिन जो रास्ता है यहाँ पर आज्ञा चक्र पर 2 कमल दल है, बहुत पतला है। वहां पर तो चींटी के पांव फिसल जाए और आप तमाम वासनाओं को लादे हुए ऊपर आ रहे हैं। नहीं, पहले सब उतारिए जाकर के और नीचे से यात्रा शुरू कीजिए। 4 कमल दल, 6 कमल दल। तो अनुलोम विलोम से, प्राणायाम से आपके चक्रों का शोधन होता है, गंदगी दूर होती है। जब शरीर में शुद्धि आती है तब सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है और तभी आपकी गति ऊपर की तरफ होती है। ठीक है? अभी किसी को ना समझ में आवे तो खुद पूछ ले। समझ में आ गया? चाणक्य जी नहीं आए तो फिर पूछ ले।